हम अभी उपस्थित हैं पुरनी प्रखंड के अंतर्गत। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 दिवसीय संत मत गंगा की जो बह रही है, इसी में धर्मेंद्र साहब जी से जुड़े हुए हैं और काफी लोकप्रिय अपनी बातों से किस प्रकार से रखने का काम किया जनहित के लिए। और एक सुदूर इलाका है, कहा जाए पुरनी एक सुदूर इलाका है जहां ऐसे संतों की साहिब की पहुंचना एक दुर्लभ स्थिति में होता है और वो यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये हमारे इस क्षेत्र को बिल्कुल सत्य ज्ञान से, सत्य प्रकाश से और प्रकाशित करने का जो अपने बात को 2 दिन से रखने का काम कर रहे हैं। इसी बीच में जुड़े हुए हैं, आइए हमारे परम पूज्य धर्मेंद्र साहब से हम वार्तालाप और आप तक पहुंचाने के लिए, हमारे बीच में आप तक पहुंचने के लिए आप बड़े बड़े मंच पर देखे होंगे और साहब जी का जो आपके नजदीकी से आप तक आखिर में आप तक बड़े सौभाग्य से पहुंचाने के लिए कष्ट उठाकर हम श्री परम पूज्य उपस्थित इनके सामने हुए हैं। और इसी के साथ जो अभी वर्तमान परिवेश में हो रही है, जो संत मत का और सत्संग जो सदगुरु के होते हैं या कहीं रामचरित्र से या कहीं गीता से, सारे सार का एक मूल मंत्र क्या है? सबका मूल मंत्र यह है कि आदमी केवल आदमी बन करके व्यवहार करे। जब लोगों का मूल मंत्र यह है कि मानव के बीच कैसे प्रेम, समता, एकता का भाव फैले और कैसे हम आपस में एक दूसरे से मिल करके मत पंथ संप्रदाय के घेरे से बाहर निकल करके सत्य मानवता को समझ करके अब मानव मात्र संदेश को बढ़ाएं। भौतिक युग में काफ़ी लोगों में आक्रोशित की भावना, इतने सारे धर्मों में रहने के बावजूद भी और धर्म के अनुयायी भी हैं और काफ़ी प्रवचन को श्रवण भी करते हैं, तो फिर विपरीत मन क्यों हो रहा है मनुष्य में? वास्तविक धर्म क्या है? धर्म तो दया है, क्षमा है, धैर्य है, विवेक है, विचार है, संयम है, सहनशीलता है, विनम्रता है। धर्म यह है। लोग कहते हैं हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा। धर्म हमारा तुम्हारा नहीं होता, धर्म तो केवल धर्म होता है। इसमें धर्म वह है जो मानव मात्र के लिए समान उपयोगी हो और समान आवश्यक हो। पूजा पाठ, कर्म कांड, मान्यता को लोग जब धर्म मान लेते हैं तो युवा पीढ़ी में धर्म के नाम पर एक वितृष्णा पैदा होने लग जाती है। हर आदमी अपने अपने मत और विचार के अनुसार से पूजा पाठ, नमाज, पूजा ये सब कर सकता है, लेकिन धर्म मत मजहब नहीं है। धर्म है नैतिकता, धर्म है सदाचार, धर्म है संयम, धर्म है दूसरों के साथ प्रेम, करुणा, समता का व्यवहार। यदि संत महात्मा लोग ये जो धर्म है, संयम, सदाचार, नैतिकता, इसका प्रचार करें तो युवा पीढ़ी में धर्म के प्रति जो वितृष्णा वो नहीं होगी। किंतु यहाँ पर कहा जाता है ये पूजा करो ये मिल जाएगा, ये पूजा करो ये मिल जाएगा। ये तो एक प्रलोभन है, मिथ्या महिमा है। यदि पूजा करने से सब कुछ मिल जाता तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? पूजा का मतलब होता है मन की सरलता, कोमलता, विनम्रता। और कोई लाभ चाहिए तो हमें उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए जो जिस क्षेत्र में है सफलता चाहिए तो हम डट करके मेहनत करें तो सफलता मिलेगी। लेकिन सच्चा धर्म जो होता है वो हर किसी के लिए बराबर होता है, एक समान होता है। मैंने कहा कि नैतिकता, सदाचार, संयम, शील, दूसरों के साथ करुणा, प्रेम का समता का व्यवहार, ये धर्म है। और यहाँ किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। कबीर साहब का यही संदेश है। यहाँ के लोगों को सत्य ज्ञान मिले, सत्य तुरंत प्रेरणा मिले, वो जगह सत्संग होता है। जहाँ की चर्चा होती है वो जगह सत्संग होता है। यहाँ हमारा तुम्हारा का भेदभाव
आपके बातों को कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप जो उद्देश्य दे रहे हैं समाज के लिए बने हुए हैं, अपने त्याग को रख रहे हैं समाज के बीच में, इस त्याग से क्या आपको मिल रहा है? समाज किस दिशा में जा रही है अभी? इसका उद्देश्य क्या? आपने जो त्यागा है अपने जीवन को, ये किसके लिए त्यागा है? अपने परिवार के लिए त्यागा है क्या? क्या इस समाज के लिए त्यागे है? यह जो धार्मिक संस्थान है, धार्मिक जो वातावरण है, और यह मुख्यतः कबीर साहब का एक विशेष कार्यक्रम होता है। और कबीर खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। अभी हमारे अंतिम प्रवक्ता के द्वारा हुआ था कि आपा तजे क्या भयन, और हमारे पूर्णिया से आए हुए जितेंद्र दास जी के द्वारा यह दिग्दर्शित किया गया, मानुष होके नाम हुआ मुआ से डांगर ढोर, ये को जीव छोड़ने लगा भया से हाथी घोर। मनुष्य का जो मनुष्यता है वह शिष्टाचार का है, आदर्श का है, जो एक दूसरे का पूरक बन सकता है। प्रेम न उपजे, प्रेम कहीं बाहर में नहीं जाता है, अपने हृदय हमारे शास्त्रकारों ने कहा हृदय अशुद्धम सर्वेतन किंचित। इसलिए सबसे बड़ा हृदय को शुद्धिकरण करना चाहिए। अगर वो शुद्धिकरण में नहीं आता है तो आपका जीवन, आपका सत्संग, आपका भोजन, आपका भंडारा भी निरर्थक है। इसलिए किसी शायरों ने कहा इस धरती पर वही इंसान हुआ है, दुनिया के नजरों में वही महान हुआ है। दम निकला भलाई पर आह नहीं आई, इसी सेवा के बल पर ही देवता कहलाया, भगवान कहलाया, सदगुरु कहलाए, संत कहलाए, देशभक्त कहलाए। और आज हमारा जो आदर्श है वह है, हमारे जो शिष्टाचार है, हमारा जो कार्य भूमिका है, वह हमारे पूरे देश में 3 लोक में 3 सूत्र जोड़ा गया है, सत्य, प्रेम और सेवा। और यह तीनों सूत्र जो है आदर्श आचार संहिता से जुड़ा हुआ है, जो हमारे राजनीतिक में और धार्मिक में दोनों के एक दूसरे का यौगिक है। जैसे हमारा शरीर और आत्मा एक दूसरे का यौगिक है, उसी तरह से हमारे जिंदगी में राजनीति और धर्म एक दूसरे का पूरक है। इसलिए धर्म कहाँ से? धर्म के द्वारा ही हमारे राजनीतिक शास्त्रों का उत्पत्ति हुई है, और राजनीति भी हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा भाग है, जो कि राजनीति में भी आदर्श आचार संहिता जो विधि पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ जोड़ा हुआ है। आज हमारा जो है वही आदर्श को छोड़ दिया है, और वही आचार को, कर्तव्य परायणता को छोड़ दिया है। तो हमारा ये दोनों छूट जाएगा तो संहिता है, संहिता अर्थात कृतेषु संहिता, मतलब कानून। जो हमारा कानून है, जो चाहे वह पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे कोई भी आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे हमारा विश्व स्तर का हो, आज भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। हमने बनाया है आदर्श आचार संहिता बनाम भ्रष्टाचार। आज जब चुनाव का समय आता है कहता है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, और जब चुनाव जीत के चला जाता है कहता है भ्रष्टाचार शुरू हो गया, जिसके चलते हमारा आदर्श समाप्त हो चुका है। शिक्षा सब बिगड़ चुका है, न्याय का सब बिगड़ चुका है, क्योंकि विधि पालिका, जितने भी विधि पालिका में जिसको चुन चुन के भेजते हैं, अधिक से 90% अपराधी के लोग जाते हैं, तो वो अपने चाह ही अपना कानून बनाता है, संशोधन करता है। नहीं होगा, दूर नहीं होगा, अशांति दूर नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। और कहिए कि हम लोग अज्ञान हैं। सत्संग होश देता है, बेहोशी को दूर करता है। कहीं हम बेहोश हैं, बेहोश हैं। अभी मैं होश दिखाता हूँ। होश राम रे हरि राम, राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे कतो तारा, बोल पिंजरे कतो तारा रे हरि राम, राधे श्याम सिया राम रे हरि राम, राधे श्याम सिया राम रे।
प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है एक जलती सा। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है एक जलती सा। दुविधा में ना हो जाए न तुझको तू चुन ले भगती अभियान, तू चुन ले भगती अभियान रे ऐसा कानून में आता है तो कानून को बदल दो। ये खुद बोला था, मैंने हरिद्वार में सुना था। और हम भी संत मुक्त स्वरूप मानव सेवा आश्रम का भी और इस कबीर मठ गणेशपुर का भी महंत हूँ, इसलिए ये भी कब्जा कर लिया था। दान किया किसी ने, दान किया किसी ने, जमीन दिखाया किसी ने, और अंतिम में प्रागारता बढ़ी। उसके पश्चात अभी 10-15 आश्रम हमारे अंदर में है और सब खतरा की स्थिति में गुजरा है। सबको हर दर्शन साधु समाज धर्मस्थल सुरक्षा ट्रस्ट का मैं भी अध्यक्ष हूँ बिहार प्रदेश का। और मैं पूरे भारत स्तर पर धार्मिक स्तर पर त्याग तपस्या के द्वारा, शक्ति के द्वारा हम राजनेताओं से भी हम जूझते हैं कि भ्रष्टाचार लाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। जब तक नहीं हटेगा, आज हमारा शिक्षा स्तर में भ्रष्टाचार फैल चुका है।